Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. Today we are going to discuss about BCOS 186 Personal Selling and Salesmanship. Okay, आज हम कुछ important questions डील करने वाले हैं जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज करनी हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. As you can see, you can purchase the guest papers from here easily. Guest papers आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर देते हैं, ठीक है. सो दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. इन केस अगर आपको परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू अवर क्वेश्चंस. So, first question is, what is sales management? Discuss the importance of sales management with the help of suitable examples. Sales management के बारे में हमसे पूछा गया है. Sales management is a process of planning, organizing, directing, controlling the sales activities of a business. Business की जितनी भी planning है, organizing है, directing and controlling activities है, उसको manage करने को ही क्या बोलते हैं? Sales management. And involves managing the sales team, setting sale goals, creating strategies and ensuring that products or services are sold effectively to the customers. हमारे कस्टमर हमसे जो मांगते हैं उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड करना, सेल्स की टीम को मैनेज करना, गोल्स को सेट करना, ये सारी चीज़ किस में आती है? सेल्स मैनेजमेंट में आती है. द मेन एम ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज़ टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट वाइल बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. देखिए, दो एम को यहाँ पे बताया गया है. सबसे पहले तो इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट करना और साथ में कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करना. इन सिंपल वर्ड, सेल्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन वन सेकेंड, जस्ट लेट मी स्क्रॉल इट. In simple words, sales management helps a company sell the right product to the right customer at the right time. Sales management का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग में अगर मैं बताऊँ तो कि कंपनी सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर को सही वक्त पर प्रोवाइड करें. सिंपल. व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट? इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेलिंग a company's product or services. It involves recruiting and training sales people, setting sales target, monitoring performance, motivating the sales team and टू अचीव द बिजनेस गोल्स. क्या बताया जा रहा है कि सेल्स मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटी आती है? सबसे पहले तो कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको सेल्स मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है. इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोगों को ट्रेन करना, उन्हें रिक्रूट करना भी इसी में इंक्लूड होता है. टारगेट को सेट करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना कि कौन कैसा काम कर रहा है, कहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत और है. सेल्स टीम को मोटिवेट करना ताकि वो बिजनेस गोल को अचीव कर सके. ये सब किसका पार्ट है? सेल्स मैनेजमेंट का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी लाइक अमेजन यूजेस सेल्स मैनेजमेंट टू ट्रैक कस्टमर डिमांड. ठीक है. अब जैसे आप कुछ भी खरीदेंगे, कोई बुक आपने खरीदी तो उसी की तरह की बुक आपको नीचे भी दिखने लग जाएंगी. अमेजन अपने कस्टमर की डिमांड को ट्रैक पे रखता है कि भाई कौन सा कस्टमर क्या चाहता है, उसे कौन सी चीज़ें पसंद है. अगर कोई बुक रीडर है तो उसको बुक से बुक्स रिकमेंड होगी. ठीक. तो इस तरह से अमेजन अपने कस्टमर्स को ट्रैक करता है, उनकी डिमांड को ट्रैक करता है. ओके. कोका कोला मैनेजेस इट्स सेल्स टीम टू इंश्योर इट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन स्टोर्स वर्ल्ड वाइड. कोका कोला क्या इंश्योर करता है कि इनके प्रोडक्ट हर स्टोर्स में अवेलेबल हो. इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है इसकी? लेट्स सी. हेल्प इन अचीविंग सेल्स टारगेट. अगर सेल्स मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इससे क्या होगा? हम सेल्स टारगेट को अचीव कर सकते हैं क्योंकि ये सेट करता है क्लियर गोल्स फॉर सेल्स टीम एंड हेल्प देम वर्क एफिशिएंटली टू अचीव दोज टारगेट. ये हेल्प करता है कि प्रॉपर सेट हो जाए गोल्स एंड उसी के हिसाब से सेल्स पर्सन काम करे. प्रॉपर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस. अच्छी तरीके से प्लानिंग और साथ में उनको मॉनिटर करना, इससे क्या होगा? ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. अ मोबाइल फ़ोन कंपनी सेट्स अ मंथली टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 स्मार्टफोन. अ सेल्स मैनेजर गाइड्स द टीम एंड ट्रैक डेली प्रोसेस टू इंश्योर द टारगेट इज अचीव्ड. अब एक मोबाइल कंपनी है, उन्होंने एक मंथली टारगेट सेट किया है कि 1000 फ़ोन बिकने ही चाहिए. तो सेल्स मैनेजर क्या करेगा? अपनी टीम को गाइड करेगा, रोज़ उन्हें ट्रैक करेगा उनके डेली प्रोसेस, ताकि डेली जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए जा सके. जो भी टारगेट है उसे अचीव किया जा सके. ओके.
Improve customer relationship. Good sales management focus on understanding customer needs and providing better services. अगर ये अच्छा होगा तभी हमें पता चलेगा कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं और उन्हें हम बेटर सर्विस दे पाएंगे. Satisfied customers are more likely to buy again and recommend the company to others. अगर किसी को मेरी कंपनी की चीज़ पसंद आ गई है ना, बहुत पसंद आ गई, बहुत इंप्रेसिव थी, तो वो क्या करेंगे, वो आगे भी लोगों को बोलेंगे कि भाई तुम्हें ये खरीदना है ना, इनके यहाँ से खरीदना, बढ़िया. फ्लिपकार्ट ऑफर्स ईजी रिटर्न्स एंड कस्टमर सपोर्ट. क्यों लोगों को फ्लिपकार्ट पसंद है? ताकि ईजीली रिटर्न भी हो जाता है और कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर सपोर्ट भी रहता है. विच बिल्ड ट्रस्ट एंड इंक्रीज रिपीट परचेज. ओके, इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट. Effective sales management helps increase revenue by improving sales performance and reducing mistake. Sales management अगर अच्छे से प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, या फिर मैं कहूँ कि एक सही सेल्स मैनेजमेंट क्या करेगा, कंपनी को प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है, और वो ये भी अवॉइड करेगा कि मिस्टेक्स हमसे ना हो, हम पूरी मिस्टेक्स अवॉइड कर सके जितना हो सके. हायर सेल्स लीड टू ग्रेटर प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा. अ क्लोथिंग स्टोर ऑफर सीजनल डिस्काउंट प्लान बाय द सेल्स मैनेजर, अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स एंड इंक्रीजिंग टोटल सेल्स. अगर किसी कपड़े की दुकान है, वहाँ पे उन्होंने सीजनल हर 3-4 महीने में वो डिस्काउंट लगाते हैं, तो देखो पूरा जो उनका जो स्टॉक है वो तो उठ जाता है. साथ में ही कोई इंसान एक टी शर्ट लेने को आया तो अब वो क्या करेगा, वो 4 टी शर्ट और लेके जाएगा, भाई सस्ती पड़ रही है, ले लो. तो उनका भी क्या हुआ, जो स्टॉक बिक नहीं रहा था वो भी उठ गया और प्रॉफिट भी हो गया. तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होती है. मोटिवेट्स द सेल्स टीम. Sales manager train, support, encourage employees to perform better. Rewards and incentive help keep the team motivated. सेल मैनेजर क्या करता है, ट्रेन करेगा, सपोर्ट करेगा और इनकरेज करेगा किसको, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके. साथ में जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, ताकि उनकी जो टीम है वो मोटिवेटेड रह सके और काम बहुत अच्छा करे. अ कार डीलरशिप गिव्स bonuses to top performing salespeople, encouraging them to sell more vehicles like Toyota Camry. अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर कोई सेल पर्सन अपने टारगेट्स अचीव करता है या फिर वो टॉप 3 में आता है, तो मैनेजर क्या करते हैं इनके लिए कि इनको मॉरल सपोर्ट करते हैं, उन्हें और ज़्यादा मतलब पेड हॉलीडे दे दिए या कोई ट्रिप ऑफर कर दिया, वेकेशन दे दिया, ठीक है. देखो मॉनिटरी तो होता है, नॉन मॉनिटरी भी उनको सपोर्ट इनसे मिलता है और इससे वो क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं. हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग. सेल्स मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल डेटा अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस, मार्केट ट्रेंड and product demand. This helps business to make better marketing and production decision. See, sales management हमें एक अच्छा खासा डेटा देता है किसके बारे में, कस्टमर के बारे में, कि भाई अब ये ट्रेंड में आया है, मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, प्रोडक्ट की ये डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो इसकी वजह से बिजनेस को समझ में आ जाता है कि अच्छा लोगों को ये चाहिए, ठीक है, हम ये बेचेंगे. इससे क्या हो रहा है, उनका बिजनेस तो अच्छा हो ही रहा है, मार्केटिंग तो अच्छी हो ही रही, साथ में प्रोडक्शन डिसीजंस भी उनके इजी हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल लोगों को ये वाली बॉटल पसंद आ रही है और अब जो पतली पतली सी बॉटल्स है वो उनको इतनी नहीं पसंद आ रही है, ठीक है, उन्हें अब स्टील की चाहिए ताकि वो पानी ठंडा रखे. तो अब उनको क्या समझ में आएगा, ठीक है अब इसका प्रोडक्शन नहीं करना है, इसका ज़्यादा करना है. समझ गए, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल. अब कंक्लूजन देखिए हम ज़रा. Sales management is an essential part of every business because it helps increase sales, improve customer satisfaction, achieve business goal, and it ensures that sales team work effectively and that customer receive the best possible service. With the proper sales management, companies can grow successfully and stay competitive in market. सेल्स मैनेजमेंट एक बिज़नेस के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसी की वजह से सेल्स इंक्रीज़ होगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा और बिज़नेस के गोल भी अचीव होंगे. अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये अगर प्रॉपर नहीं है तो कुछ भी प्रॉपर नहीं है. इसी की वजह से सेल्स टीम अच्छे से काम करेगी, कस्टमर खुश होके जाएंगे और इसी की वजह से क्या होगा भाई, सेल्स मैनेजमेंट हमारा कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा देगा. गेट इट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you understand by sales report? Discuss the objectives and selling features of a sales report. Good sales report. A sales report is a written document that shows the detail of a company's sales activity during a specific period, such as daily, weekly, monthly, yearly. It provides information about how much
product or service has been sold, the revenue earned, sales performance of employees, customer trend, market condition. Business use sales report to understand their progress and make better decision for future growth. See, sales report हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि एक कंपनी के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मुझे पूरी एक समरी मिल जाएगी कि रोज़ या वीकली या मंथली या ईयरली कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज कितना बिका है, ठीक है, कितना प्रॉफिट आया है, परफॉर्मेंस कैसी रही है एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर का ट्रेंड कितना चेंज हुआ है, उन्हें अपना प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है, उन्हें क्या पसंद नहीं आ रहा है, मार्केट की क्या कंडीशंस है, ये भी हमें किससे पता चल जाएगा, सेल्स रिपोर्ट से। बिजनेस किस लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें एक तो प्रोग्रेस पता चले और साथ में वो बेहतर डिसीजंस भी कर सके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब A sale report helps manager and business owner track whether sale targets are being achieved. अब सेल रिपोर्ट के मदद से मैनेजर्स और बिजनेस ओनर्स को क्या पता चल जाता है कि सेल टारगेट अचीव हुए कि नहीं। वो साथ में ये भी पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं टू इंक्रीज़ आवर प्रॉफिट, एरियाज़ जिसको हमें जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ हमें दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ हम लेट हो रहे हैं। एंड सिंपल वर्ड, सेल रिपोर्ट एक्ट्स लाइक अ गाइड दैट शोज द करंट कंडीशन ऑफ अ कंपनीज सेल्स परफॉर्मेंस। एक तरह से ये क्या, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड ही तो है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है ना, कहाँ कहाँ ज़रूरत है। आप समझ पा रहे हैं कि ये बिज़नेस के लिए एक रिपोर्ट कार्ड जैसा ही काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्स रिपोर्ट, भाई क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों ये ज़रूरी है। टू मेजर सेल्स परफॉर्मेंस, सबसे पहली चीज़ भाई कितना बिजनेस ने अर्न किया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्स रिपोर्ट इज टू evaluate the performance of a sales team and the company. It helps compare actual sales with planned sales target. मैंने सोचा था कि इस बार 2 लाख बॉटल्स सोल्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन हुई कितनी, 2,50,000 सोल्ड हो गई। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और यहीं अगर मैं इसको काट के 1 कर दूँ तो क्या समझ में आ रहा है कि दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, काम करने की ज़रूरत है। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न, अब इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उनका बाइंग बिहेवियर क्या हो रहा है, लोगों को कैसे कपड़े पसंद आ रहे हैं, कैसी बॉटल वो चाहते हैं, बच्चे कैसे बैग्स चाहते हैं अपने स्कूल के लिए, कैसी बॉटल चाहते हैं। ठीक है, सीजनल चेंजेस इन डिमांड, कि अब कौन से नए टाइप के स्वेटर आए हैं, अब कौन से नए टाइप के ग्लव्स आए हैं, अब इसके लिए कौन हेल्प करेगा मुझे, सेल्स रिपोर्ट। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह से बड़े बड़े डिसीजन हम ले सकते हैं कि प्राइस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, मार्केटिंग कम करनी है, ज़्यादा करनी है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी है, स्टॉक का मैनेजमेंट हमें कितना करना है, कितना हमें स्टॉक रखना है, कितना हमें हटा देना है। ठीक है, सेल्स की प्लानिंग कि कैसे हम सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। टू मॉनिटर सेल्स टारगेट, लेट्स सी, A sale report shows whether the company is meeting its sales goals. If the targets are not achieved, corrective action can be taken quickly. जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भी गड़बड़ हुई, कम ज़्यादा होता है तो प्रॉपर करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये हमें कैसे समझ में आएगा, सेल रिपोर्ट को देखकर। टू इम्प्रूव सेल्स स्ट्रैटेजी, बाय एनालाइजिंग सेल्स डेटा कंपनीज कैन आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड इम्प्रूव देयर सेल्स टेक्निक एंड कस्टमर सर्विस। इस डेटा की वजह से कंपनी अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है और उस पर काम करके उसे ठीक कर सकती है। ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजीज़ भी चेंज कर सकती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, अब हमें कुछ नए स्टेप लेने पड़ेंगे। टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड प्रोवाइड अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन विच इज़ यूज़फुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मेरे पास पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उसे कंपेयर करके मैं एक अच्छी रिपोर्ट बना सकती हूँ, कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकती हूँ कि पिछली बार ये गलतियाँ हुई थी, इस बार ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यही रिपोर्ट मुझे बता रही है कि आपने ये गलती की थी, आगे आपको ये कमिट नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू फर्दर सेलेंट फीचर्स ऑफ गुड सेल्स रिपोर्ट। क्या मतलब इसके क्या सेलेंट फीचर्स हैं। एक्यूरेसी, ये जो रिपोर्ट होती है एकदम एक्यूरेट होती है, एकदम करेक्ट होती है। कोई इसमें डेटा अब क्या ही उल्टा पुल्टा कर लोगे, भाई 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसका 499 करके भी क्या ही कर लोगे, उसको आप 500 रुपये का या 5,000 का तो 50,000 का तो बता नहीं सकते, है ना। ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो एकदम एक्यूरेट होती है, जो इन्फॉर्मेशन है सब सही है। रॉन्ग डेटा कैन लीड टू पुअर बिजनेस डिसीजन, अगर गलत डेटा है तो डिसीजन बहुत गलत लिए जा सकते हैं। क्लैरिटी,
इसकी वजह से एक बिज़नेस को क्लैरिटी मिलती है कि कहाँ चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, कहाँ चीज़ें बहुत वीक हैं, ठीक करना है। ये सब हमें किससे पता चल रहा है? इस गुड सेल रिपोर्ट की वजह से, क्योंकि ये बहुत हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। साइजनेस, द रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ टू द पॉइंट एंड इंक्लूडिंग ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। ही ऐसा नहीं कि भाई एक पेज की मुझे ज़रूरत है मैनेजर को, आपने इसके पीछे 50 पेज और लगा रखे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेज है, जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप हटा दीजिए, जो रिलेवेंट है उस पर आप फोकस कीजिए। टाइमलीनेस, सेल्स रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड ऑन टाइम सो दैट क्विक एक्शन कैन बी टेकन व्हेन नीडेड। आप टाइम पे इसे प्रिपेयर कीजिए, टाइम पे सबमिट कर दीजिए ताकि सही वक्त पर सही एक्शन लिया जा सके। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, द रिपोर्ट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड विद हेडिंग, टेबल, समरीज फॉर इजी रीडिंग एंड एनालिसिस। अब कोई बाहर से पर्सन आया है या मैनेजर आए हैं, 500 पेजेस की आपने एक कुछ तैयार कर दिया सब, आपको क्या लगता है 500 पेज रीड करने बैठेंगे क्या? नहीं, आपको प्रॉपर एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इस चीज़ को प्रेजेंट करना पड़ेगा। हेडिंग, टेबल, समरीज का यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो इजीली चीज़ों को समझ सके। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, अ गुड सेल्स रिपोर्ट शुड कंपेयर करंट सेल्स विद पास्ट परफॉर्मेंस और टारगेट्स टू मेजर ग्रोथ और डिक्लाइन। एक सही सेल्स रिपोर्ट को कंपेयर करना होगा हमें किसके साथ? हमारे पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, कि आज इतना हुआ था, कल इतना हुआ था, कल मैं सिर्फ 15 ही पीस किसी मशीन के सेल कर पाई थी, आज बिके हैं 25। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 10 से तो ग्रोथ कर गई। ठीक है, 10 से तो मेरा ग्रोथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ग्रोथ। अगर मैं 15 यहाँ पे है और यहाँ पे मैं सिर्फ 5 कर दूँ, क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। तो ये सब कैसे पता चलेगा? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हम करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हमें जो मिल रही है सेल रिपोर्ट की वजह से, उसी से तो ये पॉसिबल होगा। एक्शन ओरिएंटेड, इट शुड बी हाईलाइट प्रॉब्लम्स एंड सच एज पॉसिबल सोल्यूशन और रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक्शन ओरिएंटेड रहता है। सेल्स रिपोर्ट क्यों रहता है? हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या करता है कि हम अगले साल अच्छे से पढ़ाई करें, इंग्लिश भी क्या ठीक कर लें, मैथ्स भी क्या ठीक कर लें। उसी तरह से कंपनी के लिए ये एक चीज़ रहती है कि प्रॉब्लम्स हाईलाइट हों, सही सॉल्यूशंस सामने आए और ताकि हम क्या कर सकें? इम्प्रूवमेंट कर सकें। सेल्स रिपोर्ट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर एवरी बिजनेस। इट हेल्प्स इन मेजरिंग सेल्स परफॉर्मेंस, प्लानिंग फ्यूचर स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी। इसकी वजह से आप देखिए, एक ऐसा टूल है ये जिसकी वजह से एक बिज़नेस की ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों ही डिपेंड करता है। ठीक से बन गई, सही डिसीजन ले लिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। गलत डेटा आया, रॉन्ग डिसीजन लिए, ख़त्म। ठीक है, अ गुड सेल रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट, क्लियर, टाइमली एंड वेल ऑर्गेनाइज सो दैट इट कैन बी सपोर्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस ग्रोथ। ये मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is sales manual? Describe the benefits and contents of preparing a sales manual with example. Okay, sales manual is a written guidebook that helps salespeople understand how to sell a company's product और सर्विसेज इफेक्टिवली। ठीक है, ये क्या है? एक लिखी हुई गाइड बुक है जो सेल्स पीपल को समझाने में हेल्प करती है कि किस तरह से आपको कंपनी का प्रोडक्ट सेल करना है या फिर कोई सर्विस को सेल करना है। इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रूल, इंस्ट्रक्शन दैट सेल्स स्टाफ नीड इन देयर डेली वर्क। अब इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है जो हर सेल्स पर्सन को फॉलो करनी होती है। इट एक्ट्स लाइक अ रोड मैप दैट एक्सप्लेन्स द कंपनी सेल्स पॉलिसीज, प्रोडक्ट डिटेल्स, सेलिंग मेथड्स एंड कस्टमर हैंडलिंग टेक्निक्स। इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है कि अगर आपके सामने कोई कस्टमर आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है, ठीक है, सेलिंग मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें किस में होगी? सेल्स मैनुअल में होगी। सेल्स मैनुअल इज स्पेशली यूजफुल फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ बिकॉज इट हेल्प्स देम देयर learn their job quickly. It ensures that all salespeople follow the same procedure and represent the company in a professional and consistent way. Sales manual क्या कर रहा है? जो न्यू एम्प्लॉय है उनकी हेल्प कर रहा है कि किस तरह से आपको ये सारा काम हैंडल करना है, वो अपनी जॉब को ईजिली समझ पाएँ। ठीक है, वो अपने काम को अच्छे से कर पाएँ प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट वे में। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन कंपनी में प्रोवाइड अ सेल्स मैनुअल दैट इंक्लूड्स प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइसिंग डिटेल्स, कस्टमर सर्विस रूल्स एंड मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट डिटेल्स टू कस्टमर्स। अब जैसे मैं एक फ़ोन की शॉप पे गई थी, मैंने चार्जर ले लिया और वो बिल ही बनाने को तैयार नहीं है, तो मैं तो वहाँ से निकल गई कि आप रहने दीजिए, मैं कहीं और से ले लूँगी।
क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे आधे घंटे खड़ी रही हूँ। आप देखिए, मैं दूसरी चीज़ें भी और देख चुकी हूँ, मैं बोल रही हूँ बिल बनाइए, बिल बनाइए। तो ये चीज़ें क्या होती है, गलत होती है। उनके एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि कैसे उन्हें बिल बनाना है, कैसे मतलब कस्टमर को डील करना है ना। मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर टाइप की हूँ, तो मेरे को तो वही, मैं टाइम मेरा बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। तो ये जो सेल्स मैनुअल है, ये ऐसे लोगों की हेल्प करेगा कि आपको कैसे अपना काम अच्छी तरीके से काम पूरा करना है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेल्स मैनुअल, क्यों ज़रूरत है इसकी? हेल्प्स इन ट्रेनिंग न्यू सेल्स पीपल। अब जो नए सेल्स पीपल आए हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी करना, ठीक है, ये किसका काम है? सेल्स मैनुअल का काम है। दे कैन रीड अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रोडक्ट, सेल्स प्रोसेस, एक्सपेक्टेशन विदाउट डिपेंडिंग ओनली ऑन द मैनेजर्स। बिना मैनेजर पे डिपेंड किए बगैर वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस किस तरह से बेचना है, किस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट को हमें बताना है, उसके फीचर्स बताने हैं, क्या कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, ये सब जानने में सेल्स मैनुअल एक सेल्स पीपल की हेल्प करता है, सेल्स पर्सन की हेल्प करता है। अ न्यू एम्प्लॉय इन क्लोथिंग स्टोर कैन लर्न हाउ टू ग्रीट कस्टमर्स एंड एक्सप्लेन प्रोडक्ट ऑफर बाय यूजिंग द सेल्स मैनुअल। अब सेल्स मैनुअल की वजह से एक न्यू एम्प्लॉय कस्टमर्स को किस तरह से हमें ग्रीट करना है वो समझा देगा, कि किस तरह से आपको अपने कस्टमर का स्वागत करना है, उन्हें उनकी जो नीड्स है पूरी करनी है, और उनकी जो ऑफ़र्स है उसे एक्सप्लेन करना है। किसकी हेल्प से? सेल्स मैनुअल की हेल्प से। इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन सेल्स वर्क। It helps in all staff, sales staff to follow the same method and company policy. This create consistency in customer service and improves the company's image. अब जैसे मैं जियो के यहाँ कॉल करती हूँ तो वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, है ना, कि मैं बोलती हूँ वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा, तो बहुत कामली चीज़ों को डील करेंगे, बिल्कुल नहीं चिढ़ेंगे, आराम से बात करेंगे, बोलेंगे प्लीज़ आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए, थैंक यू फॉर होल्डिंग। तो ये सब मुझे क्या बता रहा है कि उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया है, सेल्स मैनुअल उनको दिया गया होगा कि किस तरह से आपको कस्टमर से बात करनी है, करेक्ट। ये एग्जाम्पल वही है, सिंपल है। इम्प्रूव सेल्स परफॉर्मेंस बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड सेल्स टेक्निक, द मैनुअल हेल्प्स सेल्स पीपल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, इफेक्टिव, विच कैन इंक्रीज सेल्स। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ रोज़ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जा रहे हैं, तो मैनेजर एक एक को बिठा के थोड़ी पढ़ाने बैठेगा, वो सेल्स मैनुअल देखेगा, पढ़ लिए और अपना काम शुरू कीजिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? सेल्स परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई आपने सीधे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको ये पढ़ना है और इसी तरह से काम करना है, तो ये सेल्स पीपल ईजिली पढ़ लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। इससे क्या हो रहा है? सेल्स परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। सेव टाइम, रिड्यूस मिस्टेक। आप एक एक सेल्स पर्सन को बैठ के नहीं बता सकते ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सेल्समैन कैन क्विकली फाइंड आंसर टू कॉमन क्वेश्चन इन मैनुअल इंस्टेड ऑफ आस्किंग सुपरवाइजर रिपीटेडली। उसको जो सवाल है उसके जितने भी, वो सिंपली मैनुअल को देख के अपने आंसर्स ढूंढ सकता है, और इसकी वजह से एरर्स और कन्फ्यूजन कम हो जाता है, क्योंकि हर इंसान एक ही तरह से सेम तरीके से काम कर रहा है, हर इंसान सेल्स मैनुअल फॉलो कर रहा है। एक्ट एज अ रेफरेंस गाइड, इवन एक्सपीरियंस सेल्स पीपल कैन यूज द सेल्स मैनुअल वेन एवर दे नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, अपडेटेड प्राइस और कंपनी पॉलिसी। ये एक रेफरेंस गाइड की तरह होता है कि देखिए अब ये न्यू प्रोडक्ट आने वाला है, अब आपको इसको प्रमोट करना है, ये प्राइस अपडेट हो चुकी है, जो चीज़ अब 100 की मिल रही थी अब वो हो गई 110 की, आप ये याद रखिए। कंपनी की पॉलिसीज़ अपडेट हुई हैं, ठीक है, कि अब आपका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9 से पहले 6 हुआ करता था, अब 9 to 5 हो गया है। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगी? सेल्स मैनुअल में मिल जाएगी। कंटेंट्स ऑफ सेल में क्या क्या है भाई, इसमें क्या क्या आता है? कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी जाती है पूरी तरह से, उसकी हिस्ट्री, क्या क्या मिशन है, क्या गोल है, क्या वैल्यूज़ है उनके, सो दैट सेल्स पीपल कैन अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन दे रिप्रेजेंट, कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ हर इंसान की इज्जत की जाती है, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाता, इक्वली ट्रीट किया जाता है, जस्टिस को प्रमोट किया जाता है, अनफेयरनेस को हटा दिया जाता है। तो इस तरह की अगर कंपनी है तो ये क्या होगा? इससे क्या शो हो रहा है कि एक कंपनी बहुत ही अच्छी है, वो अपने उसूलों पर चलती है। अ कंपनी में एक्सपीरियंस कमिटमेंट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसे किसी कंपनी का एम है कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो खुश होकर जाना चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल, इसमें सारी लिस्ट रहती है कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट है, कौन कौन सी सर्विसेज है, क्या उसके फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, प्राइसिंग क्या है, कंपैरिजन दूसरे कंपटीटर्स के साथ भी दिया जाता है कि आप हमारी चीज़ें क्यों यूज़ कीजिए, क्यों हमारी चीज़ें परचेज़ कीजिए और उनकी आप क्यों मत खरीदें।
ठीक है। रीजंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्राइसिंग हो सकती है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस हो सकती है। और लैपटॉप कंपनी में लिस्ट प्रोसेसर स्पीड, स्टोरेज एंड वारंटी डिटेल्स। जैसे कि लैपटॉप पे जनरली जो भी देखो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, जैसे लैपटॉप पे अगर उन्होंने बोला है दूसरी कंपनी ने कि हम 6 महीने अगर कुछ भी होता है तो हम बैठे हैं, लेकिन ये कंपनी बोल रही है 1 साल तक हम आपके लिए बैठे, कुछ भी दिक्कत होती है कम बैक टू अस। ठीक है, तो फिर अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो इन्हीं के यहाँ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, कल को कुछ होता है तो वो हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए। सेल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, लेट्स सी। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स कंपनी रूल रिलेटेड टू प्राइसिंग, डिस्काउंट, रिटर्न्स, बिलिंग एंड अदर प्रोसेसिंग। बिल कैसे करना है, अगर कोई रिटर्न लेके आया प्रोडक्ट को तो उसको कैसे डील करना है, डिस्काउंट कैसे करना है, प्राइसिंग किस मेथड पे होगी, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सेलिंग टेक्निक, कौन सी टेक्निक हम वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। इट प्रोवाइड्स मेथड फॉर अप्रोचिंग कस्टमर्स, प्रेजेंटिंग प्रोडक्ट, आंसरिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग सेल्स सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें हर कंपनी के देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, कोई चाहता है कि उनके कस्टमर्स खुश होकर जाएं, कोई चाहता है कि बस हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए। तो सबके जो एम्स हैं, सब कुछ लोग ऐसे अकड़ों पे होते हैं, वी ऑल नो दैट। ठीक है, कुछ ऐसे बहुत स्वीट होते हैं, जैसे हमने टीवी लिया एक ही जगह से लिया, वॉशिंग मशीन ली थी वो भी वहीं से ली थी बहुत टाइम पहले। तो ये क्या है, मेरा एक वो है कि कुछ भी दिक्कत होगी वो एक ही इंसान हमें 4 चीज़ें दिखाएगा और बेस्ट चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये उनकी सेलिंग टेक्निक्स हैं कि उन्हें यही बताया गया है कि जो कस्टमर आता है उनके हिसाब से आपको चलना है ना, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, अगर उनके कुछ डाउट्स है किस तरह से आंसर करने हैं। कस्टमर सर्विस गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव विद कस्टमर, सॉल्व कंप्लेन एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप आर इंक्लूडेड हेयर। अब इसमें कस्टमर अगर कुछ प्रॉब्लम में है कि वो लेकर गया कुछ प्रोडक्ट और वो ख़राब निकल गया, तो उनको कैसे डील करना है वो भी इसमें दिया जाएगा। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, दिस इंक्लूड फॉर्मेट फॉर सेल्स रिपोर्ट, ऑर्डर फॉर्म्स एंड डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड्स। इसमें और क्या क्या चीज़ें रहेंगी भाई, इसमें सेल्स रिपोर्ट रहेंगी, ऑर्डर फॉर्म्स रहेंगे और डेली एक्टिविटी का एक रिकॉर्ड भी रहेगा। A sales manual is an important tool for every sales organization. It helps sales people perform better, follow company standards, serve customers effectively. By providing clear guidance and useful information, a sales manual improves both employee confidence and business success. सेल्स पीपल का पूरा इसमें सपोर्ट किया गया है कि सेल्स पीपल को कैसे अपना काम शुरू करना है, बिना किसी से सवाल किए उन्हें प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी के बारे में, कंपनी के पास्ट के बारे में, अभी के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह से कस्टमर को सपोर्ट करना है, सर्व करना है, ये सारी चीज़ें सेल्स मैनुअल में इंक्लूडेड है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मोटिवेशन इन पर्सनल सेलिंग, एक्सप्लेन Maslow's theory of motivation for motivating the salesperson with example. Motivation सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनल सेलिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल सेलिंग में होता है। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जैसे ही मैं कहीं जाती हूँ तो कोई मुझे अटेंड करने आता है कि मैम आप क्या मतलब आपको क्या लेना है। शोरूम में जाती हूँ, ठीक है, मुझे कुछ खरीदना है तो वहाँ पर मुझे कोई एक आएगा, पर्सन आएगा, सेल्स पर्सन, वो मुझे अटेंड करेगा कि मैम आपको क्या परचेज़ करना है, आप किस तरह का वॉशिंग मशीन लेना चाहती हैं, किस तरह का स्पीकर आप परचेज़ करना चाहती हैं, एवरीथिंग। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पर्सनल सेलिंग से। कहाँ से? मतलब वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले आते ही मुझसे क्या किया जा रहा है, कम्युनिकेशन किया जा रहा है। अ सेल्स पर्सन इज़ द फेस ऑफ द कंपनी। अगर ये अच्छा नहीं तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? अगर यही पर्सन इतना रूड है, वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है आप ये देख लो, ये देख लो, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होते तो क्या आप उस जगह से लेना पसंद करते हो? क्या नहीं, मैं तो नहीं भाई, मेरे को बात करने वाला बढ़िया चाहिए, ठीक है, कि आप बताओ मुझे कि क्या फ़ीचर्स है, कैसे इसे ऑपरेट होता है, या क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स हैं। द सक्सेस डिपेंड्स ऑन ग्रेटली ऑन हाउ दे मोटिवेटेड दे आर। अगर वो मोटिवेटेड हैं, अगर वो बहुत खुश हैं, अच्छे हैं, सेटिस्फाइड है अपने काम से, तो वो मेरे साथ भी अच्छे से बिहेव करेंगे, मुझे भी प्रोडक्ट्स को अच्छे से दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। अ मोटिवेटेड सेल पर्सन वर्क्स विथ मोर एनर्जी, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन। ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत ही मोटिवेटेड है, खुश है अपने काम से, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से, तो वो अपना काम भी बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है, एनर्जी के साथ करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। मोटिवेशन हेल्प सेल्स पीपल टू अचीव देयर टारगेट्स एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस।
इसकी वजह से सेल्स पर्सन क्या करते हैं, अपने टारगेट्स अचीव करते हैं और साथ में अपना परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करते हैं। अगर कोई इंसान खुश है, मोटिवेटेड है, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ आपने बहुत बढ़िया किया, आपने जितना पढ़ा ना बहुत बढ़िया पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा फील होगा चलो मैं मतलब कभी कभी कैसा होता है कि कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने मुझे एक आंसर सुनाया, मैंने बोला मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, तुम्हारी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगी, तो आपको हल्का सा एक फ़ील होगा कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया ना अच्छा तो बस अब ठीक है, हमें एक रिलीफ मिलता है। तो वो ही रिलीफ ये मोटिवेशन देता है। इट एनकरेज देम टू हैंडल कस्टमर ऑब्जेक्शन, फेस कॉम्पिटिशन, कंटिन्यू वर्किंग इवन आफ्टर फेलियर और रिजेक्शन। अब ये चीज़ मोटिवेशन क्या करती है, उन्हें एनकरेज करती है कि अगर कोई भी कस्टमर ऑब्जेक्शन लेकर आता है या कोई दिक्कत होती है उसे कैसे हैंडल करना है, कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से फेलियर और रिजेक्शन के बाद भी हमें काम करते रहना है। ठीक है, तो ये सेल्स पर्सन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। मेन रोल्स ऑफ मोटिवेशन इन पर्सन सेलिंग आर इंक्रीज सेल्स परफॉर्मेंस। लेट्स सी, मोटिवेटेड सेल्स पीपल वर्क हार्डर, पुट मोर एफर्ट इनटू मीटिंग सिंगल सेल्स goal. They try different methods to convince customer and close more sale. अगर मोटिवेटेड सेल पीपल का जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, तो ये पर्सन क्या करेंगे, ये और ज़्यादा अपनी मेहनत करेंगे, उस कंपनी को अपना समझ के चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को भी अर्न करे और साथ में प्रॉफिट भी अर्न करे। एग्जाम्पल, अ सेल पर्सन हु रिसीव बोनस फॉर अचीविंग मंथली टारगेट्स में वर्क हार्डर टू सेल मोर प्रोडक्ट्स। अब किसी को 10,000 रुपये मंथली इनकम मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, बोनस मिल गया, तो अब ये क्या करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट को और मेरे को सेल करना है। अब वो कितने भी कोशिश करेंगे, वो अपने अपने तरीके निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके और कंपनी को प्रॉफिट करवा सके। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। सी, मोटिवेशन एक उमंग लाता है इंसान में, ठीक है, एक खुशी महसूस होती है कि ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या काम है। ऐसे लोग ये फील करते हैं कि भाई और काम करना है, और काम करना है, वो अपने काम में और बेहतर 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 होते ही जाते हैं। तो मोटिवेशन गिव्स कॉन्फिडेंस टू सेल्स पीपल एंड हेल्प्स देम टू स्टे पॉजिटिव। अगर उनके मैनेजर दिन भर चिल्लाते रहते हैं तो वो क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अरे दिन भर चिल्लाते रहते हैं, कितना भी अच्छा करो कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो अगर मैनेजर अच्छे हैं तो उनके सेल्स पीपल भी बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपना काम करेंगे, ठीक है। दे कैन कम्युनिकेट बेटर विद कस्टमर्स एंड हैंडल They can communicate better with customers and handle difficult situation calmly. अब वो अपनी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो भी आराम से उसे डील कर लेंगे। प्रेज फ्रॉम अ मैनेजर कैन बूस्ट सेल्स पर्सन कॉन्फिडेंस बिफोर एन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग। ठीक है, एक थोड़ा सा प्रेज मिल जाना अपने सीनियर से, किसी को भी मिल जाए, कोई स्टूडेंट को टीचर से मिल जाए, ठीक है, कोई भी अपने पेरेंट्स से थोड़ा मिल जाए कि भाई तूने अच्छा काम किया है, तो अपन खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से हर इंसान को थोड़ा ज़रूरत होती है प्रेस की कि बढ़िया और आगे जाओ, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। ये जो सेल्स जॉब है स्ट्रेसफुल होती है क्योंकि एक ही दिन में आप कई सारे तरह के लोगों से डील करते हो, ठीक है। हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है ना, हर कोई काम नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग अकड़ू होते हैं और बहुत स्ट्रेसफुल रहता है एक ही दिन में इतने सारे लोगों से मिलना, बात करना, उनकी नीड समझना, तो ये थोड़ा सा रहता है स्ट्रेसफुल बिकॉज ऑफ द टारगेट्स एंड कस्टमर प्रेशर। मोटिवेशन हेल्प सेल्स पीपल टू फील सेटिस्फाइड एंड रिड्यूस वर्क स्ट्रेस। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो थोड़े काम रहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस नहीं है, मोटिवेटेड है, वो उनके मैनेजर अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से अपना काम करेंगे। एनकरेज लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। Okay, motivated employees stay loyal to the company and are less likely to leave their jobs. They feel connected to the organization success. एक बार वो अगर जहाँ उनका दिल लग गया कि यहीं पे मेरे को मेरा काम करना है, ठीक है, यहीं मैं अपना सारा काम करूँगी, यहीं मैं अपना 100% दूँगी, तो वो वहीं रुकेंगे, वो बार बार जॉब स्विच नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार उन्हें मोटिवेट कर दिया या एक बार उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जब उन्हें ज़रूरत है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मोटिवेट सेल्स पीपल टू स्टे लॉन्गर विद द कंपनी। प्रमोशन और करियर ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो एक सेल पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर जाती है कि हमें इसी कंपनी में रहना है।
Maslow's theory of motivation for motivating the salesperson. Abraham Maslow developed the hierarchy of needs theory, which explains that people are motivated different levels of needs. Companies can use this theory to motivate sales people effectively. अब हर इंसान का जो मोटिवेट होने का तरीका है वो अलग है. किसी को फाइनेंशियल गेंस चाहिए, किसी को प्रेस चाहिए, किसी को अवार्ड्स चाहिए, किसी को नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स चाहिए. ठीक है, सबका जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग है. ओके, तो आप देखते हैं कि इन्होंने क्या थियोरी दी है. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स. दे आर बेसिक नीड्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर. अ सेल्स पर्सन नीड्स अ फेयर सैलरी टू मीट दिस नीड्स. अब उनको एक इतनी सैलरी चाहिए ताकि वो ये चीज़ें आसानी से अफोर्ड कर सके अपनी लाइफ में. तो बेसिक नीड्स है, राइट. तो इतनी सैलरी हो कि वो ये बेसिक नीड्स अफोर्ड कर सके. Example, providing regular salary, travel allowance and meal benefits help the salesperson to feel secure. For example, मेरे यहाँ कोई सेल्स पर्सन है, ठीक है, वो सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली कहीं और रहती है और उनके यहाँ घर में खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है. बाहर का खाना आप जानते हैं रोज़ नहीं खाया जा सकता है. तो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी में एक बड़ी सी कैंटीन ओपन करवा दी और बोला कि 30 to 40 रुपीज़ में पर प्लेट, ठीक है, आराम से आप खाना खा सकते हैं. एकदम हाइजीनिक खाना होगा और बिल्कुल बढ़िया खाना होगा, कोई मसालेदार नहीं होगा, नॉर्मल खाना होगा. तो इससे क्या हो रहा है कि मिनिमल रेट में उनका काम हो रहा है. मैं उनका ध्यान रख रही हूँ, करेक्ट, मैं उनका ध्यान रख रही हूँ ताकि वो परेशान ना हो, वो सुबह और शाम का खाना खा सके और बाकी अपनी लाइफ, अपना काम बढ़िया कर सके. ठीक है. सेफ्टी नीड्स. दिस इंक्लूड जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क. सेल्स पीपल फील मोटिवेटेड व्हेन दे नो देयर जॉब इज स्टेबल. जब उन्हें फील हो जाता है कि भाई ये सिक्योर है मेरा जॉब, मेरे जो मैनेजर है वो मुझे नहीं निकालेंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं. तो इससे क्या होगा, उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होगा कि हाँ, आई एम सिक्योर, आई एम स्टेबल, माई जॉब इज स्टेबल. ऑफरिंग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट्स मोटिवेट द सेल पर्सन. अगर किसी को इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे तो कौन नहीं रुकना चाहेगा ऐसी जगह पे, राइट, जहाँ मैनेजर अच्छा हो, इतने सारे बेनिफिट्स हो, खाना हो, ठीक है, सब कुछ है, तो कौन नहीं चाहेगा. उस जॉब को कोई नहीं छोड़ेगा क्योंकि सबको क्या चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए. सबको क्या चाहिए, यही सपोर्ट तो चाहिए. सोशल नीड्स. पीपल वांट फ्रेंडशिप, बिलोंगिंग, गुड रिलेशनशिप एट वर्क. सी, टॉक्सिक जब चीज़ें हो जाती हैं तो लोग वहाँ से हटने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो ये लोग का ग्रुप है और वो बाकी लोगों को ना सब ऐसे इन्फीरियर फील कराते हैं. तो ऐसी जगह पे ये लोग हट जाएंगे जो अपने आप को अलग सा फील करते हैं कि ये लोग हमें ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करते या हमें छोटा फील कराते हैं या जो भी है. ठीक है, कि ये ग्रुप भले इसमें 50 लोग, ये भी सेल्स पर्सन है और ये भी सेल्स पर्सन है, पर ये 40 है, तो इन लोग का ग्रुप बड़ा है, ये बस यही अपनी अपनी चलाते हैं. तो यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा फील हो सकता है. ठीक है, तो अल्टीमेट एम क्या है कि भाई ये सब मिलजुल कर रहे हैं, दोस्ती के साथ रहें, एक ऐसा फैमिली वाला वो कर लें कि भाई काम तो करना ही है, साथ में हम एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे. ठीक है. टीम मीटिंग्स, ग्रुप आउटिंग, सपोर्ट मैनेजर्स हेल्प सेल्स पीपल टू फील कनेक्टेड टू द कंपनी. कभी कभी ग्रुप आउटिंग हो गई, बाहर मूवी देखने चले गए सबके सब एक साथ, या कोई पिकनिक पे चले गए, पार्टी कर ली, डिनर कर लिया. तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक अच्छे रिलेशनशिप बन रहे हैं. ठीक है, अच्छी दोस्तियाँ मिल रही हैं. स्टीम नीड्स. सेल्स पीपल वांट रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क. ये तो हर इंसान की डिमांड है कि हमें इज्जत मिले, रिकग्निशन मिले और हमारे काम को सराहना मिले. गिविंग अवार्ड्स, सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रेज फॉर गुड परफॉर्मेंस इंक्रीज देयर सेल्फ स्टीम एंड मोटिवेशन. अगर उन्होंने सच में अच्छा काम किया है तो ये तो उनका हक है कि उन्हें अवार्ड्स मिले, है ना, उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएं, उनको पब्लिकली प्रेज़ किया जाए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पिछले 3 महीनों में इन्होंने इतना सेल किया है, इतना प्रॉफिट इन्होंने अर्न करवाया है. इनके लिए छोटा सा अवार्ड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. दिस द हाईएस्ट लेवल वेयर अ पर्सन वांट्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ. अब इस टाइम पे क्या होता है कि एक पर्सन को अपना पूरा फुल पोटेंशियल यूज़ करना होता है. ठीक है. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप रोल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हेल्प सेल्स पीपल ग्रो एंड परफॉर्म बेटर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन अपना पूरा 100% देना चाहता है और पर्सनल ग्रोथ भी चाहता है. इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करवा सकते हैं. लीडरशिप रोल्स क्या होते हैं उसे हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसने ये काम किया, ठीक है, जिसने अच्छे से ये चीज़ें फॉलो की, उसके जो प्रमोशन के रास्ते हैं वो ओपन हो जाएंगे. Conclusion. Motivation is essential in personal selling because it improves performance, confidence and job satisfaction. We all यहाँ पे motivation
कितना कुछ करके बता रहा है। Maslow's theory of motivation helps companies to understand the different needs of sales people and motivates them in a right way. इनकी जो थियोरी है मोटिवेशन की, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि सेल्स पीपल की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, कि मैं उनको क्या दूं जिससे वो मोटिवेट हो जाएं और अपना काम और अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर करें। बाय फुलफिलिंग दीज नीड्स कंपनीज कैन बिल्ड अ हाईली मोटिवेटेड एंड सक्सेसफुल सेल्स टीम। अब ये चीज़ें करके कंपनी बहुत ही अच्छी सेल्स टीम खड़ी कर सकती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।